बच्चों आज हम चैप्टर 11 उसमें जो एक्सरसाइज है 11.2 उसके जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 5 to 9 उनको समझेंगे। तो पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था इस एक्सरसाइज पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 समझा दिए थे। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर ऑफ 10.5 inner diameter 10.5. Find the cost of tin plating it on the inside. A semicircular has an inner diameter 10.5. Find the cost of tin plating it in the inside at the rate of 16. तो हमने क्या करना है कि एक बाउल है हेमिस्फीयर शेप में, उसके अंदर की तरफ टिन प्लेटिंग करते हैं, क्लई करते हैं, तो कहते हैं टिन प्लेटिंग करना। तो क्लई करने के लिए हमारा कितना पैसा लगेगा? रेट क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लगते हैं ₹16। तो हमें इस बाउल को अंदर की तरफ क्लई करनी है, मतलब हमें अंदर का एरिया चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला तो मालूम ही है हेमिस्फीयर का, 2πr²। ठीक है, ऐसे बाउल है, अंदर की तरफ हमने क्लाई करनी है। तो अंदर का डायमीटर ये है, तो रेडियस क्या होगा? 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इज 5.25 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगे? आप एरिया निकालोगे, इनर एरिया। वो क्या होगा? 2πr², दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25। इस सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसका वैल्यू आती है x, ये आप खुद कैलकुलेट करिए, मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी इसमें हमने बताना क्या, कितने पैसे लगेंगे। तो अभी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लगते हैं 16 रुपए। तो यूनिटरी मेथड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लगेगा 16/100। और x, ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है उसका क्या लगेगा? 16/100 इंटू एक्स। तो ये सारे पैसे लगेंगे इस बाउल को अंदर की तरफ क्लाई करने के लिए। तो हमने क्या किया? डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाला। हेमिस्फीयर का ये फॉर्मूला है, अंदर की तरफ क्लाई करनी है तो इतने एरिया में क्लाई होगी। तो उस एरिया को आप कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी वैल्यू निकलेगी, मान लीजिए वैल्यू है x, उसको x को आप 16/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने पैसे हमें लगाने हैं इस बाउल को क्लाई करने के लिए, टिन प्लेटिंग जिसे कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमें डायमीटर बताया गया है और हमने हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है, पूरे स्फीयर का एरिया नहीं निकालना। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। अभी देखिए हमें सरफेस एरिया बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 में सरफेस एरिया बताया स्फीयर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया है। और हमें रेडियस पता करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू 4πr²। तो एरिया हमें बताया गया है 154 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इज 22/7 इंटू r²। देयरफॉर r² कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 154 इंटू 7/4 इंटू 22। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 49/4। कैसे? ये 7 से कटेगा, 7 7 49/4,
देयरफॉर r इज √49/4। तो 49 होता है 7 का स्क्वायर और वो होता है 2 का स्क्वायर, तो 7.2 में 3.5। तो हमें यहां पर एरिया बताया गया है, एरिया से हमने रेडियस कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे। इसमें एरिया बताया, रेडियस कैलकुलेट करेंगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 49/4, तो आर होगा √49/4। 49 है स्क्वायर 7 का और 4 है स्क्वायर 2 का, तो 7/2 इज 3.5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आपको समझ लेना है कि कौन सी वैल्यू हमें बताई गई है और कौन सी हमने ढूंढनी है। हर जगह फॉर्मूला वही यूज होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हेमिस्फीयर बाउल इज मेड ऑफ स्टील। स्टील का एक बाउल है, इनर रेडियस, उसका इनर रेडियस बताया गया है 5 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस है 0.25। तो ये ऐसे जैसे बाउल है, तो ये हमें इनर रेडियस बताया गया ये वाला, और हमें बताया गया इसकी थिकनेस क्या है। तो मतलब आउटर रेडियस कितना होगा, क्योंकि हमें आउटर रेडियस का देखना है। आउटर हमें ये वाला एरिया ढूंढना है आउटर का। तो आउटर का एरिया ढूंढने के लिए हमें आउटर का रेडियस पता होना चाहिए। तो आउटर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस में हम आउटर रेडियस ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर 5 में 0.25 ऐड कर देंगे तो 5.25। तो अंदर वाला का रेडियस कम है, बाहर वाले का ज्यादा है, क्योंकि वो मेटल प्लेट थोड़ी मोटी है, 0.25 उसकी मोटाई है। अंदर का रेडियस हमेशा कम होता है, अगर जो थोड़ा सा थिक हो उसका मेटल, तो बाहर का ज्यादा होगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। तो बिल्कुल सिंपल है, 4πr², दैट इज 4। इसमें इन्होंने पाई की वैल्यू क्या बोला लिखने के लिए, लिखा नहीं है तो वही ले लेंगे, 22/7 इंटू 5.25 स्क्वायर। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन आप करना सीखिए। तो इसमें मेन चीज क्या है, हमें आउटर स्फीयर का देखना है। अच्छा ये सॉरी थोड़ा गलत हो गया ना, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर में रूल होता है 2, ये तो स्फीयर का निकाल दिया। ये थोड़ा चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हेमिस्फीयर का एरिया होता है। अगर फुल स्फीयर है तो 4πr²। जैसे कोई गेंद है, गेंद का अपने एरिया निकालना है, तो ये कोई हेमिस्फीयर है, जैसे कटोरी है तो उसका ऐसे। तो हमने 2 से करना था, ये देखिए छोटी सी गलती हो जाती है। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हम क्या चीज पता कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। उसकी उन्होंने डायग्राम भी बना के दी हुई है आपको, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में। तो एक सिलेंडर के अंदर एक बॉल रखा हुआ है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर बॉल है, और बॉल का क्या साइज है, पूरा टॉप तक टच कर रहा है। ऐसे है, तो ये इसको हम ऐसा कर देते हैं, सिलेंडर ऐसे है। तो मतलब क्या हुआ, इसका रेडियस है r, तो इसका डायमीटर कितना होगा, रेडियस है r, r ही लिखा है इन्होंने ना, हाँ। तो कह रहा है सरफेस एरिया द स्फीयर, स्फीयर का एरिया कितना होगा, 2πr, सॉरी 4πr²। ये स्फीयर का एरिया है, 4πr²।
फिर कहता है जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस, ये वाली जो सरफेस है कर्व सरफेस ऐसे गुलाई वाली है। तो सिलेंडर का एरिया हमने पहले ही सीख चुके हैं क्या होता है, इसकी जो लंबाई है L इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, बेस का सर्कमफ्रेंस कितना है होता है वो 2πr। ठीक है, तो अभी देखिए इस केस में इसकी जो लंबाई है वो 2r है। क्यों? क्योंकि ये जो है स्फीयर है इसमें पूरा फिट आया हुआ है, तो स्फीयर का डायमीटर है 2r क्योंकि रेडियस r है। तो 2r मतलब देखिए ना यहां से ये कि यहां तक लाइन डालेंगे, ये r है ये भी r है, 2r हो गया। और इसका जो सर्कमफ्रेंस है उसके लिए रेडियस देखना है, तो रेडियस दोनों का सेम है। सिलेंडर का रेडियस और स्फीयर का रेडियस सेम है। सिलेंडर का जो ये बेस है या टॉप है जो सर्कुलर है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस बनता है ये जो लंबाई है वो है 2πr। और इसकी लंबाई कितनी है L लेकिन किसके बराबर है, L इज इक्वल टू 2r। तो इसका एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू 2πr। तो यहां पे लेंथ है 2r, ये हमने लिखा ना लेंथ इज 2r, ये इसकी लंबाई है 2r, उसका सर्कमफ्रेंस है 2πr। तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 पाई इंटू r इज r स्क्वायर। तो इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसका एरिया है 4πr स्क्वायर, इसका भी 4πr स्क्वायर है। तो हमने रेशियो बतानी इनकी, लास्ट पार्ट में क्या बताना है, रेशियो मतलब स्फीयर का एरिया और सिलेंडर का एरिया, इसकी रेशियो निकालनी है। उसका है एरिया 4πr स्क्वायर और इसका भी है 4πr स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1:1। तो इनकी रेशियो क्या बनेगी 1:1, ये आंसर आएगा। तो पहला आंसर है स्फीयर का सरफेस एरिया, दूसरा पार्ट का आंसर है सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया। बेस का एरिया नहीं लेना, टॉप का एरिया नहीं लेना, सिर्फ कर्व सरफेस, जैसे ये है ना, ये भी सिलेंडर है, इसका एरिया, ये जो कर्व सरफेस है। तो वो हम कैसे लेते हैं, इसकी लेंथ को जो बेस है उसके सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ है 2r, 2r क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये स्फीयर पूरा फिट हो रखा है। तो स्फीयर का डायमीटर है 2r, तो उसकी लंबाई भी हो गई 2r, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr है क्योंकि इसका जो रेडियस भी r है। दोनों का रेडियस, स्फीयर का और जो सिलेंडर है उसके बेस का जो एरिया r है। तो 2r इंटू 2πr इज 4πr स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है, तो इनकी रेशियो हो गई 1:1। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना होता है। अभी तक हम एरिया देख रहे थे, अब वॉल्यूम्स पे आ जाएंगे। उसकी एक्सरसाइज 11.3 है, वो फिर हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।